जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। वो हस्ती, वो शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने, जिन्हें तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसानों को कि वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद भेजा कर। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजते हैं। और कुरान पाक की आयत है कि ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। लेकिन मेरी आज आपसे एक दरखास्त है, जिस तरह आप जिस जोश से, जिस जज्बे से, जिस आवाज से नारे लगाते हैं, आज आपने उससे कहीं ज्यादा बढ़ के बावाज़े बुलंद सबने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है जी? तो एक साथ मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक साथ मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाराए तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा से बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान। मैं सबसे पहले आपसे दरखास्त करूंगा कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तालियों की गूंज में बताइए, तालियों के हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए फैसलाबाद कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। पीछे तक। माशाअल्लाह। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, जालिम से टकराएंगे। अपनी आगे आ जाए। जमाने से मनवाएंगे, जमाने से मनवाएंगे। साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्द-ओ-ज़न, सर पे बांधे कफन। साथ है मर्द-ओ-ज़न, सर पे बांधे कफन। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। जो भी रस्ते में आएगा कट जाएगा, वतन का मैदान लाशों से पट जाएगा। बस बस, ठीक है। शहबाज गिल आप आ जाएं। तख्ता उलट जाएगा। हर जरी सफ शिकन, हर जमात एक ज़न। हर जरी सफ शिकन, हर जमात एक ज़न। आ जाए। अच्छा जी। जाग उठा है सारा वतन। मैं आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इस हल्के से PP 97 से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और इमरान खान साहब के टाइगर, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब चौधरी अली अफजल साहिब। जितना मैं इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना मैं इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जुमरे वालों, फैसलाबाद वालों, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुसी जो मुहब्बत दा न्योंदरा पाया है, मैं तुहानू दस देना चाहना वा कि मैं एक पेंडू बंदा वा। इंशाल्लाह 17 तारीख तो बाद ए न्योंदरा वधा के वापस करांगा। मेरे भाइयों, आज असूलन खान साहब की मौजूदगी में मुझे तकरीर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स को खुशामदीद कहने आया हूं जिसका अकीदा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जो अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह के सामने झुकने को इबादत समझता है। मेरे भाइयों, खान साहब ने किस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की, किस तरह से पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के बारे में जगाया। और मुझे अफसोस है उन लोगों पे जिन्होंने अल्लाह के सिपाही और मोहम्मद अरबी के गुलाम को झुकाने की कोशिश की। इनको नहीं मालूम था कि मुफाहिमत ना सिखा, मुफाहिमत ना सिखा, मुफाहिमत ना सिखा जबरे नारवा से इसे, मुफाहिमत ना सिखा जबरे नारवा से इसे, ये सर बकफ है लड़ा दे किसी बला से इसे। मेरे भाइयों, आपने इस साजिश का शाखसाना देखा कि एक इंपोर्टेड हुकूमत यहां पे नाफिज की गई और फिर इस नफाज का नतीजा देखा और इसका नतीजा भुगत रहे हैं, महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। किस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। तो मेरे फैसलाबाद के वासियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसी तरह खामोश रहेंगे? ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक, ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? भूख, इफ्लास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? भूख, इफ्लास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? अपने हाथ खड़े कर करके बताइए कि 17 तारीख को कौन कौन मुकद्दर को बदलने की जिसारत करेगा? मेरा साथ देंगे, बल्ले के निशान पे मोहर लगाएंगे, मुझे कामयाब कराएंगे, एमपीए बनाएंगे, खान साहब को वजीर आजम बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह ये दो उंगलियां साथ साथ हैं, मैं इस तरह आपके और अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूंगा। मेरे भाइयों, जो आपका नुमाइंदा है वो आपकी शख्सियत और आपके किरदार का आकाश है। पढ़े लिखे लोगों का नुमाइंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, गैरतमंद लोगों का नुमाइंदा गैरतमंद होना चाहिए और बाज़मीर लोगों का नुमाइंदा बाज़मीर होना चाहिए। आपने देखा कि आपके साबका नुमाइंदे ने किस तरह अपने जमीर और आपके दिए हुए वोट का सौदा किया। आपसे इमरान खान साहब के नाम का वोट लिया और जब इमरान खान साहब को उस वोट की जरूरत पड़ी, मुल्क पाकिस्तान को उस वोट की जरूरत पड़ी,
तो फिर वो मुखालफीन की सफ में जा खड़ा हुआ, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। फैज अहमद फैज साहब ने फरमाया, और हर एक उलुल अम्र को सदा दो के, और हर एक उलुल अम्र को सदा दो के अपनी फर्दे अमल संभाले। उठेगा जब में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाबो सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान। मेरे भाइयों, मेरी रगों में अफजल सईद साहब का खून दौड़ता है। ये खून वफा का दर्स देता है, ये खून खिदमत का दर्स देता है, ये खून सियासत को इबादत समझ के करने का दर्स देता है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया ते ना रख लिया काजी, हज फड़ ली तलवार ते ना रख लिया गाजी, मक्के मदीने को माया ते ना रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए खल्के खुदा की खिदमत की सियासत की है। ये उन्हीं खिदमत का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल सियासत के बाद भी आप लोगों की नजरों से नजरें मिला के वोट मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं कोई ज्यादती नहीं की, इलाके में किसी के साथ जुल्म नहीं किया। लेकिन जब जब मौका मिला हमने हक के नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा किया। मेरे भाइयों, हमने इस हल्का इस इलाका में अल्हम्दुलिल्लाह एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन दिया। हमने इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% गांवों में गैस दी। ये प्रोजेक्ट बताने का मतलब कतन ये नहीं है कि इस हल्का इस इलाका पे कोई एहसान किया, फकत ये बताना लाजमो मलजूम है कि हमें जब जब अल्लाह की जात ने मौका दिया, आप भाइयों ने ताकत दी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हक के नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा किया और आपके हकूक से कभी भी गाफिल नहीं रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह बुजुर्गों की रवायात पे अमल करते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए खिदमत की सियासत करेंगे। सियासत को कभी भी जरिया माश नहीं बनाएंगे और इस हल्का इस इलाका के लिए, अहलियाने फैसलाबाद के लिए फख्र का बायस बनेंगे, कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। आखिर में मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये 20 हल्कों में जिमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये सिर्फ एक जिमनी इंतखाब नहीं है, अगली पंजाब हुकूमत का दारो मदार भी इस पे है। तो मैं पंजाब के बासियों से पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग खान साहब को मजबूत करें, हमें मजबूत करें। इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हमने 17 तारीख को कोई गलती की तो फिर ये आसमां भी बद्दुआ करेगा कि चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखलाकर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। और मेरे भाइयों, आज आपका जोश और जज्बा देख के मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से और खान साहब की तरफ से मुखालफीन को भी कहना चाहता हूं कि तुम जोर लगा लो चाहे जितना, तुम जोर लगा लो चाहे जितना, हमारी जीत निराली है। हम जीतेंगे उसके सदके जिसकी कमली काली है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। लाखों करोड़ों सलाम उस हस्ती के लिए जिसे अल्लाह ताला ने जिन्हें पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसलाबाद अब इंतजार की घड़ियां खत्म। एक बार फिर हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। तो तैयार हो, 17 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगाओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फतह हक की होगी, फतह सच की होगी, फतह कप्तान की होगी, फतह पाकिस्तान की होगी। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वो शख्सियत जिन्होंने इंशाल्लाह 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 अब से कुछ ही अरसे के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है, जनाब इमरान खान। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे चक झुमरा के अजीम शहरियों, मैं आज आप सबको इतनी तादाद में यहां आने का सलाम भी करता हूं और ये आपने जो मुझे इज्जत दी उसका शुक्रिया अदा भी करता हूं। नौजवान अली अफजल इंशाअल्लाह इतवार को 17 तारीख को मैं अभी से ही आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। मैं जब से फैसलाबाद के एयरपोर्ट पे उतरा हूं, सारा रास्ता मुझे लोग सड़कों पे नजर आए और मैंने मेरे चक झुमरा के नौजवानों और मेरी बहनें भी सामने आई हुई हैं। अब सबको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और उन चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा। असेंबली में नैब के कानून की तरमीम करके, नैब को तकरीबन खत्म करके 1100 अरब रुपया आप सबका जो था, मेरे नौजवानों, ये आपका पैसा था जो उन्होंने आते साथ ही डाका मारा, एनआरओ लिया। पहले इन दो चोरों ने जनरल मुशर्रफ के दौर में एनआरओ लिया, तब जो इन्होंने अपने पहले दौर के 11 सालों में मुल्क को लूटा था वो चोरी माफ करवाई, और फिर इस बारी आके जो 10 साल इन दोनों ने मिल के मुल्क को लूटा था, करप्शन केसेस इनके दौर के बने थे। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए, और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है।
और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा, इन चोरों का। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। तो आपने सबने मेरे साथ खड़े होना है। आप सब मेरी टीम है, आप सब मेरी टीम है। कैप्टन मैं आपका, और मुकाबला करना इस कैप्टन को आता है। इन डाकुओं ने यह समझा था कि ये जो बैरूनी साजिश, और बैरूनी साजिश क्यों है ये सुने नौजवानों, ये सुनो। क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका को कि साजिश करके इन चोरों को ऊपर बैठाओ? क्या वजह थी? क्योंकि बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका हमारा खैर ख्वाह है? क्या अमेरिका इस मुल्क की बेहतरी चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने, हर चीज उनके घुटनों पे बैठ के माने। वो अगर हुक्म करे कि जनाब हमारी जंग में शिरकत करो, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर उस वक्त का सरबरा घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमें लेके गया। तो जानते हो पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी उस जंग में? जानते हो? कौन जानता है आप में से? 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, 80,000। और आज भी हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पख्तूनख्वा के साथ, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। उस जंग की वजह से जो एक धमकी मिली हमारे सरबरा को, और उस जंग में शिरकत कर गया, और उसके बाद जब ये दोनों आए तो कौम ने समझा कि ये तो जमहूरी लीडर हैं, ये तो आके अपने लोगों की मफादात की हिफाजत करेंगे। वो तो मिलिट्री डिक्टेटर था। लेकिन जब ये दो आए तो अमेरिका ने, जानते हैं कितने ज्यादा ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान पे? जानते हो? 400 दफा उन्होंने आके इस मुल्क पे बमबारी की। हमारे कबायली इलाके में कितने हजारों लोग मारे गए, औरतें बच्चे उसमें। मदद भी उनकी कर रहे हैं, बमबारी भी हमारे ऊपर। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। बिल्कुल हम देखेंगे, ये को हम देखेगी। 17 तारीख को देखेंगे इंशाअल्लाह, ये देखेंगे। लोटों को देखेंगे, लोटों को
लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। जलसे की अज मेरा नचने इमरान खान जलसे की चक जुमड़ा, अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा। इसलिए उनको ऐसे आजाद लीडर नहीं पसंद, वो ये बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। शहबाज, अब जरा शहबाज शरीफ ये सुने जरा, ये जो एक मिनट, ओहो, अब जरा सुने, जरा आराम से सुनना कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगने गया सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, जरा सुने ये। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जी शहबाज शरीफ, सुन लिया पाकिस्तानियों, क्या आप भिखारी हो? ये कौम गैरतमंद है, ये एक अल्लाह को मानने वाली कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, खुददारी देता है। जो भी अल्लाह के सामने गवाही देता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय तेरे अल्लाह, वो कभी बेकारी नहीं बनता। वो अल्लाह से मांगता है, मेहनत करता है, कुर्बानियां देता है, लेकिन अपनी गैरत नहीं खोता। ये शहबाज शरीफ, मुझे ये जरा ये जवाब दो कि 32 साल से आप शरीफ और जरदारी खानदान इक्तदार में बैठे, 32 साल से, तो 32 साल से आप हाथ फैला के बैठे हो, 32 साल से भीख मांग रहे हो। कौम गैरतमंद है, कौम गैरतमंद है, शर्म आपको नहीं आती भीख मांग के। कौम गैरतमंद है। अगर आप में गैरत होती, सुन लो, आप में गैरत होती तो जो आपके खानदान शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जुलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। तो नौजवानों बताओ, मुझे ये बताओ कि आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो भिखारी हो। कहता मैं यूएई भी पैसे मांगने गया, मैं सऊदी अरेबिया भी पैसे मांगने गया, मैं तुर्की भी गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इज्जत रह जाती है पाकिस्तानियों की? पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, क्यों आज वो क्यों मेरे साथ खड़े हैं? क्यों उन्होंने इतने इतने बड़े मुजाहरे किए जब मेरी हुकूमत को हटाया गया? क्योंकि वो तरसते हैं कि कोई उनके मुल्क में एक खुददार लीडर आए ताकि उनको शर्मिंदा ना कराए। ये देखें, ये जरा जिस तरह का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को भी शर्मिंदा करवाता है और सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाता है। इसलिए 17 तारीख को आपने निकलना है। और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं।
इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। इंशाल्लाह जीतेगी। और इनको पता चल गया, जो भी सर्वे हुए हैं, कौम खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ और इनकी मुखालफत में। और खास तौर पे लोटों को कौम बल्लों से फेंटा देखना चाहती है। में इंसाफ का अलम है, मुजाहिदे वतन है, तेरे साथ हूँ, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम है, मुजाहिदे वतन है, तेरे साथ हूँ, है तेरे हाथ। वैसे अली, मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद आपको बताऊंगा कि जलसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एक वो बेचारे उधर फंस गए हैं, उधर बेचारे वो पीछे, उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो इनको सारों को सामने लेके आना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि जलसे का मैं एक्सपर्ट हूं। किसी ने इतने जलसे नहीं किए जो मैंने किए हैं 26 सालों में। नौजवानों, इतवार को सबने तैयारी करनी है। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। हाँ, मैंने ये कहना था कि शहबाज शरीफ, ये बड़ा रात आपने लोगों पे एहसान किया। पहले डीजल की कीमत 130 रुपए बढ़ा दी। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। फजलुर रहमान की कीमत बढ़ा दी पहले 130 रुपए, और उसके बाद 35 रुपए नीचे ले आए। बड़ा आपने एहसान किया लोगों पे। जब हम गए थे, आज इंटरनेशनली तेल की कीमत कम है। आज जब हम गए थे वो ज्यादा थी, आज उससे कम हो चुकी है। और मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि कैसे हो गया कि आपने तेल की कीमत नीचे नहीं लेके आए। आपको भी आज पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर पे आना चाहिए, और फजल रहमान की 144 रुपए लीटर लानी चाहिए आपको, क्योंकि तेल की कीमत तो कम हो गई है। तो क्या जवाब है? और जवाब यह है कि IMF का हुक्म है। हमने 2.5 साल IMF के साथ गुजारा किया है। उन्होंने हमारे पे भी जोर लगाया कि कीमतें ऊपर करो। हमने नहीं की, क्योंकि हम सबका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये वो लोग जिनके बाहर बड़े बड़े महलात, सारा नवाज शरीफ का, इसका जो सारा टब्बर है बाहर बैठा है। सिर्फ एक रेडियो आकाशवाणी को पाकिस्तान में छोड़ा हुआ है। आकाशवाणी रेडियो जानते हैं ना सारे? आकाशवाणी रेडियो की एक खासियत है कि वो सच बोल ही नहीं सकती, इसलिए सारा टब्बर बाहर है। लंदन के सबसे महंगे इलाके में ये रहते हैं, सबसे महंगा इलाका है जिधर ये रहता है। इसका बेटा 10 अरब रुपए के घर पे रहता है। नवाज शरीफ जो 4 बड़े बड़े महल्लात हैं लंदन के महंगे तरीन एरिया में, उसकी मालिका है मरियम नवाज, उसके नाम पे। आज तक एक रसीद नहीं दे सके कि पैसा आया किधर से है, एक दफा नहीं बता सके। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालता है। सिर्फ ये भैंस चोरी कर ली तो गाय, और ये बकरियां चोरी कर ली या मोटरसाइकिल, वो जेल में। बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ता। ये है पाकिस्तान का अलमिया। मेरी कौम
जब तक एक मुल्क में अदल और इंसाफ, मतलब ये कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे हम नहीं लेके आते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये है हम सब की जंग। नौजवानों, आप सब की जंग एक ही है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई कौम जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, तबाह हो जाती है। उनका हुक्म 1500 साल पहले था और आज आपके सामने कौमें तबाह हो रही हैं। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था 20 साल से, वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया। आज वो बाहर भाग गए हैं और कौम में देखें कि उनके पास पैसा नहीं है अपना मुल्क चलाने के लिए, दिवालिया निकल गया। उससे पहले अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी पहले, जैसे ही अफगानिस्तान गिरा वो भी सरबराह बाहर भाग गए, पैसे लेके बाहर चले गए। और इसलिए कि करप्ट गवर्नमेंट के साथ अवाम नहीं खड़ी थी। वही श्रीलंका में, वही लबनान में क्या हुआ? बेरूत सबसे ज्यादा सारे मिडिल ईस्ट में जो शहर था, जो दुनिया जाती थी दुबई से पहले, वो बेरूत था। उधर भी हुक्मरान, उन्होंने आके चोरी करनी शुरू की, दिवालिया निकाला। आज 70% लोग लेबनान में गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को, जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं, और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जो भी ये साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जो ये जुल्म हो रहा है मुल्क पे, जो महंगाई हो रही है, जो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की, हमने इसको उठाया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की टेक्सटाइल ने। यहां हालात ये थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, और आज हालात देखें। आज पूछें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात है। 3 महीने के अंदर जो सनत हमारी इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, सबसे ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया था ताकि लोगों पे खर्च करें। हमने हेल्थ कार्ड दिया, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हर खानदान को पंजाब में, पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। इसके बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने हेल्थ कार्ड लिया, हमने पनाहगाहें बनाई, हमने एहसास प्रोग्राम, जो दुनिया ने माना कि फलाई रियासत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा था। और उसके अलावा हमने कर्जे, गरीब नीचे 20 लाख खानदानों को, किसानों के लिए सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे, कारोबार के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा था जब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आज महंगाई आसमानों पे। आखिर में चक जुमरा, मैं तो हैरान हूं जितनी तादाद पे आप आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह अली अफजल आपको मुबारक भी देने आऊंगा। लेकिन ये याद रखें, खेलों की ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाता मैच जीता नहीं जाता। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह मिलके हम यहां जश्न बनाएंगे जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे।